प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी बोलना चाहूँगी कि जब हम जीवन में वचनों को नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है। तो जब हम परमेश्वर में चलते रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप वचन पढ़ते तो आपके जीवन में एक अलग सी शांति और ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ है, सब फुलफिल है। क्योंकि प्रो जब मैंने अपने जीवन में देखा, जब मैं लगातार वचनों को पढ़ रही थी प्रो, और एक दिन जब मैंने वचन को पूरे दिन मैंने वचन को नहीं पढ़ा तो मैंने अपने आत्मा में उस परेशानी को महसूस किया है प्रो। पूरे दिन मेरी आत्मा अशांत रही, चिंता में रही और परेशान हो गई मेरी आत्मा पूरी तरीके से। कि मैंने जब देखा फिर जब वचनों को पढ़ रही थी लगातार तो मैं देखा कोई परेशानियां, कोई टेंशन, कोई भी परेशानी मेरे जीवन में नहीं थी। ऐसा कि सब कुछ पूरा है। लेकिन जब मैं एक दिन वचन को पूरे दिन नहीं पढ़ी तो मैंने अपने आत्मा में क्या किया, परेशानी को देखा। ये शरीर के लिए जैसे भोजन जरूरी है वैसे आत्मा के लिए वचन जरूरी है। क्योंकि जब हम वचनों को पढ़ते तो हमारी आत्मा तृप्त होती है प्रो। हाँ, लगता है कि हमने कुछ खा लिया है। अब ऐसा लगता है कि हाँ, हमने वचन पढ़ लिया, अब हम पूरे हो चुके हैं, मतलब कुछ भी अधूरा नहीं, सब कुछ पूरा हो चुका है। तो परमेश्वर ने बोला ये जरूर लोगों से बोलना कि जब हम जीवन में वचन को नहीं पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में ये सब चीज़ सब गुजरते हैं। आप देखो, जब परमेश्वर के प्रेजेंस में आप नहीं जाओगे, आप वचनों को नहीं पढ़ोगे, आपके काम बहुत बढ़ जाएंगे। आप देखोगे अपने जीवन टेंशनों को, चिंताओं को, आप देखोगे आपकी आत्मा परेशान रहेगी पूरे दिन, आपको बर्डन लगेगा हर चीज़। आप कुछ भी करना चाहोगे उल्टा ही हो जाएगा, आप कुछ काम करना चाहोगे तो आपके सारे काम ही काम आते जाएगा। तो मैं जब ऐसे वचन नहीं पढ़ी है तो परमेश्वर ने कहा देखते आज क्या हुआ। तो सारे दिन जब वचनों को नहीं पढ़ी तो परेशान रही। वैसे लोगों को बताना कि जब हम अपने वचनों को, परमेश्वर के वचन को जो उन्होंने हमें गिफ्ट के तौर पे, उन्होंने लव लेटर जो हमको दिया है परमेश्वर ने, हम उसको जब नहीं पढ़ते तो सचमुच हम अपने आत्मा में क्या होते हैं, अधूरे रहते हैं, खाली रहता है। लेकिन जैसे हम वचन को पढ़ते तो हमारे जीवन में सब कुछ फुलफिल हो जाता है। ऐसा लगता है सब कुछ पूरा हो चुका है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर आज परमेश्वर के वचन को भी आप नहीं पढ़ रहे तो आप पाप करते हैं। क्योंकि वचन भी ना पढ़ने वाला पाप करता है और एक पापी है वचनों को ना पढ़ने वाला भी। इसलिए जैसे चिड़िया को कैसे दो पंख की वजह से वो उड़ पाती है, अगर उसके एक ही पंख रहेगी, एक ही साइड को उसका पंख रहेगा तो क्या उड़ पाएगी? नहीं। वैसे ही जब हमारे जीवन में अगर बाइबल बस पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना भी नहीं करें तो भी अधूरा है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे तो ये भी अधूरा है प्रो। हालेलुया। वो एक पंख के समान है कि हमें दोनों चीज को करना जरूरी है। अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हमें प्रार्थना भी करना है, प्रार्थना करें हमें वचन भी पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए प्रो जब बोलना चाहूंगी कि आप वचनों को लगातार पढ़ते रहिए। आप देखना, जब जॉब में जाओगे तब जब वचन को पढ़ के जाओगे तो आपके लिए परमेश्वर सारे कामों को इजी और आसान कर देंगे। अब एक हाउस वाइफ हो, आप सुबह सो उठ के वचन को पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर आपके काम को, होली स्पिरिट आपकी मदद सहायता करेंगे आपको काम को करने के लिए। और जो काम आप सारे दिन रह कभी नहीं कर पाते वो कुछ सेकंड में, कुछ घंटों में ही होली स्पिरिट आपकी सहायता करके कर देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ने परमेश्वर को जो उसकी हुजूरी में बिताया, तो परमेश्वर अपने काम को क्या करते हैं, इजी कर देते हैं। हालेलुया। तो वचन को लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि वचन हमसे बात करते, हमें सही रास्तों को दिखाता है, हमें मार्ग को क्या करता है, वो सीधा करता है प्रो, हमें सही रास्तों को बताता है, पाप करने से बचाता है, हमें क्या करना है क्या नहीं। वचन पढ़ने से हमें वो वचन बताता है, हमें बुद्धि ज्ञान परमेश्वर के वचन से मिलती है। इसलिए प्रो जैसे मैं एक दिन वचन ना पढ़ के मैं सारे दिन परेशान रही और जब मैं परमेश्वर की हुजूर में नहीं बिताई मेरे प्रो समय, तो मेरी आत्मा बेचैन रही और मैं देखिए अपने शरीर बीमारी टाइप का। लेकिन जब परमेश्वर के प्रेजेंस में सबसे पहले स्थान में उनको देती हूँ तो मैं शरीर में भी भली चंगी रहती हूँ, हष्ट पुष्ट रहती हूँ।
अपने आत्मा भी तृप्त रहती हूँ। ऐसा लगता है कि सब कुछ पूरा हो गया है, क्योंकि वह जो आत्मा को जो भोजन चाहिए वो हमने उनको दे देता है, हम उनको दे देते हैं वचन, तो सब कुछ पूरा लगता है प्रभु। इसलिए आज हमें वचन पढ़ना क्या बहुत ज़रूरी है। तो वचन पढ़ते रहिए और प्रार्थना करिए, फास्टिंग भी रखिए। आप हफ्ते में 2 बार फास्टिंग कर सकते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आप दिन भर परमेश्वर की स्मरण कर सकते हैं। आप कुछ काम करें, परमेश्वर के मन में प्रार्थना कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। परमेश्वर आपके काम को इजी करते जाएंगे, आपके लिए मार्ग खोलते जाएंगे, वो आपका साथ देंगे। तो जब मैं भी बहुत काम हो जाती हूँ, कहती हूँ होली स्पिरिट आप मेरी मदद कीजिए, तो मैंने देखा है होली स्पिरिट मेरी मदद सहायता करते हैं, वो काम जल्दी ही हो जाता है और मेरे पास बहुत सारा समय बच जाता है परमेश्वर की ओर से, दया से। तो फिर जब आप हर चीज़ में प्रथम स्थान परमेश्वर को दे करके करेंगे, तो आपके लिए रास्तों को आसान करते जाएंगे, आपकी सहायता मदद करते जाएंगे और आपके लिए सीधा मार्ग को निकालेंगे और आपके दिल में शांति आनंद को भरेंगे। आपकी आत्मा हमेशा तृप्त रहेगी। आप देखते कि हमारे घर में कुछ भी घटी कमी है तो भी आप शांति में जियोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपके चरवाहा कौन है, यीशु मसीह, वो आपकी ज़रूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर। कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन में होगी, क्योंकि हमने सबसे पहले स्थान परमेश्वर को दिया है। तो जब आप परमेश्वर को आपने स्मरण किया, आपके सही रास्ता निकाल देंगे। हालेलुया। और सब कुछ आपके जीवन में पूरा करेंगे। तो प्रभु हमेशा वचन को पढ़िए। सबसे पहले स्थान सुबह उठ के परमेश्वर को दीजिए, फिर अपने काम काज कीजिए। फिर काम काज खत्म होता है तो आप वचन पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है तो। और रात को ये पढ़ के आप ज़रूर सोए प्रभु, क्योंकि रात को ज़्यादातर क्या होता है, दुष्ट की शक्तियाँ वो बीज बोते रहती है, वो काम करती रहती है कि आपके जीवन में कौन सा बीज बोए और आपके जीवन में कौन सी घटना वो घटाए, वो ये चाहता है। इसलिए परमेश्वर रात को भी क्या बोलते हैं, हमें प्रार्थनाओं को बाइबल पढ़ के हमें सोना है प्रभु, क्योंकि रात में ही शैतान ज़्यादा काम करता है। प्रभु सब रात को भी परमेश्वर की हुजूरी में ज़रूर, परमेश्वर के प्रेजेंस में 1-2 घंटे आप बैठ के उसकी हुजूरी में रह कर तभी आप सोए जब परमेश्वर के साथ समय बिता लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने सुना होगा कि जब हम सोए तो सुबह हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे, जब सुबह हम सो के उठे तो हमें ऐसा बीमारी होगी, सुबह सो के उठे तो हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। वो क्या है प्रभु, शैतान वो बीज बो दिया जो आपने क्या किया, आपने उस चीज़ के लिए प्रार्थना ही नहीं किया, आपने परमेश्वर समय नहीं बिताया, उसके वचनों को नहीं पढ़ा, उसे प्रार्थना ही नहीं किया, आपने उस चीज़ को रोका नहीं, इसलिए वो बीज बो के गया। जब अंधकार की शक्तियों को रात को डांट करके सोते तो आपके जीवन में कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर सारी रात आपकी रक्षा खाली करते हैं। इसलिए प्रभु वचन पढ़ना, प्रार्थनाएं करना, फास्टिंग रखना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर में। तो मैं प्रभु सब थाम करके चलिए और अपने आत्मा को हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ के तृप्त रखिए और अपने जीवन में परमेश्वर शांति को, आनंद को पाइए। हालेलुया। जो रियल जॉय और रियल पीस वो देते हमें। परमेश्वर से वचन सबको बहुत ऐसा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।